राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज अपन बात करेंगे रेलवे में सिग्नल चैप्टर के बारे में। सिग्नल से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सिग्नल से संबंधित अपन बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस विषय में। सिग्नल का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 4 भागों में। कौन कौन से? स्थायी सिग्नल, हाथ सिग्नल, पटाखा सिग्नल और कलर लाइट सिग्नल, अर्थात आने वाली गाड़ी को आगे खतरे का संकेत देने वाला चेतावनी सिग्नल, अर्थात कलर लाइट सिग्नल। तो आप कह सकते हो कि सिग्नल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से? स्थायी सिग्नल, हाथ सिग्नल, पटाखा सिग्नल और कलर लाइट सिग्नल में। इसमें स्थायी सिग्नल को फिर अलग से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? रोक सिग्नल अर्थात स्टॉप सिग्नल, परमिशिव सिग्नल, सहायक सिग्नल और अन्य सिग्नल के रूप में। स्थायी सिग्नल को कितने भागों में बांटा गया? आगे 4 भागों में। कौन कौन से? रोक सिग्नल, परमिशिव सिग्नल, सहायक सिग्नल और अन्य सिग्नल में। फिर रोक सिग्नल को कितने भागों में बांटा गया है? इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? आगमन के लिए, प्रस्थान के लिए, अन्य रोक सिग्नल और ऑटोमेटिक सिग्नल क्षेत्र में। रोक सिग्नल को भी कितने भागों में बांटा गया? 4 में। कौन कौन से? आगमन के लिए, प्रस्थान के लिए, अन्य रोक सिग्नल और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग क्षेत्र में। आगमन के लिए कौन कौन से सिग्नल होते हैं? आउटर, होम और राउटिंग। आउटर, होम और राउटिंग। प्रस्थान के लिए कौन कौन से सिग्नल होते हैं? स्टार्टर, इंटरमीडिएट स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर। कौन कौन से होते हैं? स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर और इंटरमीडिएट स्टार्टर। अन्य रोक सिग्नल में कौन कौन से होते हैं? आईवी सिग्नल, गेट सिग्नल और साइडिंग सिग्नल। अन्य रोक सिग्नल कौन कौन से आते हैं? आईवी सिग्नल, गेट सिग्नल और साइडिंग सिग्नल। और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, मैनुअल और मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक। इसमें 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, मैनुअल और मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक। परमिशिव सिग्नल। परमिशिव सिग्नल कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। कौन कौन से? वार्नर और डिस्टेंस। परमिशिव सिग्नल के कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? वार्नर और डिस्टेंस सिग्नल। फिर सहायक सिग्नल। सहायक सिग्नल भी 2 प्रकार का होता है। कौन सा? कॉलिंग ऑन और शंट सिग्नल। सहायक सिग्नल को कितने भाग में बांटा गया? 2 में। कौन कौन से? कॉलिंग ऑन और शंट सिग्नल में। और अन्य सिग्नल में कौन कौन से आते हैं? को एक्टिंग और रिपीटिंग सिग्नल। अदर सिग्नल में कौन कौन से आते हैं? को एक्टिंग और रिपीटिंग सिग्नल। हाथ सिग्नल को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? दिन में और रात में। दिन में भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? हरी एवं लाल झंडी से दिखाया जा सकता है दिन में, और हाथ से दिखाया जा सकता है, हाथ ऊपर करके। और रात में इसको LED वेस्ट ट्राई कलर टॉर्च से दिखा सकते हैं, हाथ सिग्नल को। तो ये थे सिग्नलों का वर्गीकरण। कितने भागों में बांटा गया? 4 में। कौन कौन से? स्थायी सिग्नल, हाथ सिग्नल, पटाखा सिग्नल और कलर लाइट सिग्नल में। स्थायी सिग्नल में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? रोक, परमिशिव, सहायक और अन्य। रोक के भी कितने होते हैं? 4 होते हैं रोक सिग्नल। एंड स्टॉप सिग्नल के भी 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? आगमन सिग्नल, प्रस्थान सिग्नल, अन्य रोक सिग्नल और
ऑटोमेटिक सिग्नल। आगमन सिग्नल में कौन कौन से सिग्नल आते हैं? आउटर, होम और राउटिंग। आगमन के लिए आउटर, होम और राउटिंग। प्रस्थान के लिए कौन कौन से सिग्नल आते हैं? स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर और इंटरमीडिएट स्टार्टर। कौन कौन से आते हैं? स्टार्टर, इंटरमीडिएट स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर। अन्य रॉक सिग्नल में कौन कौन से आते हैं? आईवी सिग्नल, गेट सिग्नल और साइडिंग सिग्नल। और ऑटोमेटिक में कौन कौन सिग्नल आते हैं? ऑटोमेटिक सिग्नल, सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल, मैनुअल सिग्नल और मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल। परमिसिव सिग्नल में कौन कौन से आते हैं? वार्नर सिग्नल और डिस्टेंस सिग्नल। परमिसिव सिग्नल में कौन कौन से आते हैं? वार्नर सिग्नल और डिस्टेंस सिग्नल। और सहायक सिग्नल में कौन कौन से सिग्नल आते हैं? कॉलिंग ऑन सिग्नल और शंट सिग्नल। सहायक सिग्नल, सब्सिडनरी रूल्स। सहायक सिग्नल में कौन कौन से आते हैं? कॉलिंग ऑन सिग्नल और शंट सिग्नल। और अन्य सिग्नल में कौन कौन से आते हैं? को एक्टिंग सिग्नल और रिपीटिंग सिग्नल। अदर सिग्नल में कौन कौन से आते हैं? को एक्टिंग और रिपीटिंग। तो ये कुछ भाग थे अपने सिग्नल के, और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे अभी अपन। इससे संबंधित पहला क्वेश्चन है, रेलवे संचालन के लिए रेलवे में मुख्य रूप से कितने प्रकार के सिग्नल होते हैं? रेलवे संचालन के लिए रेलवे में मुख्य रूप से कितने सिग्नल होते हैं? तो कितने सिग्नल होते हैं? 4। कौन कौन से? स्थायी सिग्नल, फटाका सिग्नल, हाथ सिग्नल और कलर लाइट सिग्नल। ये 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, वार्नर सिग्नल ऑफ स्थिति में हो तो वह चालक को क्या संकेत देता है? वार्नर सिग्नल ऑफ स्थिति में हो तो वह लोको पायलट को क्या संकेत देता है? आंसर है मेन लाइन से थ्रू। क्या संकेत देता है? मेन लाइन से थ्रू का, अर्थात गाड़ी मेन लाइन से थ्रू जा रही है। नेक्स्ट, जिन स्टेशनों पर डबल डिस्टेंस सिग्नल लगा हो वहां डिस्टेंस सिग्नल कुल कितने संकेत प्रदर्शित करता है? 2 संकेत प्रदर्शित करता है। कितना करता है? 2। क्वेश्चन कहता है, जिन स्टेशनों पर डबल डिस्टेंस सिग्नल लगा हो तो वहां डिस्टेंस सिग्नल कुल कितने संकेत प्रदर्शित करता है? 2 संकेत प्रदर्शित करता है। कौन कौन सा? येलो और ग्रीन। नेक्स्ट, भुजा वाला सिग्नल 90 डिग्री ऑफ हो तो गाड़ी स्टेशन से रनिंग थ्रू जाएगी? नहीं। भुजा वाला डिस्टेंस सिग्नल 90 डिग्री ऑफ हो तो गाड़ी स्टेशन से रनिंग थ्रू नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आईबीएस सिग्नल लाइन के सेक्शन पर लगाया जा सकता है? तो आंसर है नहीं। आईबीएस सिग्नल लाइन के सेक्शन पर नहीं लगाया जा सकता है। आईबीएस सिग्नल सिंगल लाइन के सेक्शन पर नहीं लगाया जा सकता है। तो कहाँ पर लगाया जाता है आईबीएस? डबल लाइन पर। नेक्स्ट, कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ स्थिति में कौन सी बत्ती बताता है? आंसर है एक पीली बत्ती। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ स्थिति में एक पीली बत्ती बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर लाइट डिस्टेंस सिग्नल की क्या पहचान है? आंसर है पी मार्कर। कलर लाइट डिस्टेंस सिग्नल पर पी मार्कर लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट, बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था में डिस्क
टाइप शंट सिग्नल रात के समय ऑफ स्थिति में कौन सी बत्ती बताएगा? आंसर है एक पीली बत्ती। बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था में डिस्क टाइप शंट सिग्नल रात के समय ऑफ स्थिति में एक पीली बत्ती बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंट सिग्नल कौन से सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता है? आंसर है प्रथम और अंतिम रोक सिग्नल के नीचे। हाँ जी, शंट सिग्नल प्रथम और अंतिम रोक सिग्नल के नीचे नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, लोको पायलट को खराब आगमन रोक सिग्नल के लिए पिछले स्टेशन से प्राधिकार प्राप्त होने के बाद पायलट उस सिग्नल को अधिकतम कितने गति से पार करेगा? आंसर है 15 kmph। लोको पायलट को खराब आगमन रोक सिग्नल के लिए पिछले स्टेशन से प्राधिकार प्राप्त होने के बाद लोको पायलट उस सिग्नल को अधिकतम कितने गति से पार करेगा? आंसर है 15 kmph। नेक्स्ट, गाड़ी संचालन के दौरान डबल लाइन सेक्शन में लोको पायलट को पास वाली लाइन पर किस प्रकार की रुकावट दिखाई दे तो क्या करेगा? आंसर है रुककर बचाओ। गाड़ी संचालन के दौरान डबल लाइन सेक्शन में लोको पायलट को पास वाली लाइन पर किसी प्रकार की रुकावट दिखाई दे तो वह रुककर बचाव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्टेशन का आउटर सिग्नल फेल हो जाने पर होम को भी फेल माना जाएगा? नहीं। आंसर है नहीं। किसी स्टेशन का आउटर फेल होने पर होम को फेल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंटिंग परमिटेड इंडिकेटर एक सिग्नल है? तो आंसर है नहीं, यह एक उपकरण है। शंटिंग परमिटेड इंडिकेटर एक सिग्नल नहीं होता है, ये क्या होता है? एक उपकरण होता है। नेक्स्ट, खराब आगमन रोक सिग्नल के लिए पिछले स्टेशन से प्राधिकार मिल जाने पर लोको पायलट को उस सिग्नल के नीचे कर्मचारी कौन सा हैंड सिग्नल दिखाएगा? आंसर है प्रोसीड। खराब आगमन रोक सिग्नल के लिए पिछले स्टेशन से प्राधिकार प्राप्त मिल जाने पर लोको पायलट को उस सिग्नल के नीचे कर्मचारी कौन सा हैंड सिग्नल दिखाएगा? आंसर है प्रोसीड। तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। जानकारी अच्छी लगी हो आप कुछ सभी को तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।